नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आहेत मुजामपेट कब्रस्तान या ठिकाणी। या दफनभूमीसाठी मुस्लिम समाज नेहमी पाठपुरावा केलेला आहे। या धनेगाव अदनान कॉलनी हे सर्व जे जुना मुजामपेट नवीन मुजामपेट या ठिकाणी कब्रस्तान दफनभूमी नव्हती। या दफनभूमीसाठी अनेक वेळ आंदोलन केले आहे। हे रिकामी जागेवर भूमाफियांची नजर होती। याला हडप करण्यासाठी अनेक लोकांनी प्रयत्न केलेला आहे। काँग्रेसचे काही नगरसेवक आहे, मुस्लिम समाजाचे पदाधिकारी आहे आणि इथे जे आहे 4 जे कबर आहेत ते सुद्धा इथे झालेले आहे। 4 जणांची मृत्यू झाली, त्यांना इथं दफन केलेले आहेत। या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली की इथं कब्रस्तानासाठी, परंतु काही मुस्लिम समाजाचे नगरसेवकांनी ह्या जमीनला हडप करण्याची प्रयत्न केलेली आहेत। आपण याच विषयावर मुजामपेटचा कब्रस्तान असो की केडी मार्केट असो, बागवान बिरादरीचा समस्या असो, यांच्यावर सय्यद मोईन यांची मुलाखत घेतलेली आहे। आपण पाहूया। माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। माझी प्रदेश अध्यक्ष सय्यद मोईन त्यांच्याशी अजून विचारणार आहे की मनपा प्रशासन नगरसेवक या लोकांची कशी मनमानी चालतात आणि हे कशा पद्धतीने आपलं राज करत आहेत ते विचारू त्यांच्याशी। जिस तरीके से आज हमने देखा है कि बरखी चौक पर कुछ चौल्स थे जो कई सालों से खुद की मुल्कियत पे बैठे हुए थे, उनकी जगह खुद की थी, उसके बावजूद उन पर एकदम बगैर नोटिस दिए का आज एक हथौड़ा चलाएगा, जेसीबी लाएगी, वो आपके आने से रुकी और आपने जो है तो साहिब को बात की। तो उसमें क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये जुल्म हुआ रहा था और अगर से आप नहीं रहते थे तो ये क्या होता था सर? ये विषय क्या है? नहीं, ये तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी का यह और एक वाक़या सामने आया है। कांग्रेस ने महानगर पालिका के अंदर मेजॉरिटी हासिल की और आप देखते हैं कि जब से बल्दिया उज़्मा नांदेड़ में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई है, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, मुस्लिम व्यापारियों को, मुस्लिम ताजरान को, मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और जबकि अपने आप को कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी कहती है, आप बताइए कि इससे पहले भी आपके फ्रूट मार्केट को मस्मार किया गया। जिम्मेदारी तो कांग्रेस की थी कि फ्रूट मार्केट के लिए वहाँ के व्यापारियों को जगह देते, मार्केट कायम करके देते। कब से लोग चिल्ला रहे हैं, हॉकर्स चिल्ला रहे हैं, फ्रूट मार्केट वाले, तरकारी मार्केट वाले, फूल मार्केट वाले। लेकिन जब फ्रूट मार्केट वालों ने, फ्रूट के कारोबारियों ने खुद अपने पैसों से, उन गरीबों ने अपने गहने बेचकर जगह को खरीदा और वहाँ पर जब शेड बनाया तो उसको तोड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज आप देख रहे हैं कि बरखी चौक के अंदर वो 3-4 दुकानें जो सामने नजर आ रही है, ऑलरेडी कोर्ट मैटर चालू है। कॉरपोरेशन आकर कम से कम नोटिस देती, पहले देखती तो सही कि असल है क्या। आकर कॉरपोरेशन की गुंडागर्दी देखिए, जेसीबी ला लिए, तोड़ना शुरू किए। उसके बाद वहाँ के मुकामी अवाम ने वो जिनके दुकानें थे वो बेचारे रोते बिलखते फ़ोन किए। फौरी जब मैं पहुँचा, जब बात करा अधिकारियों को, तो कोई मुस्बित जवाब नहीं दे रहे थे वो लोग। तो कांग्रेस की गुंडागर्दी, ये कॉरपोरेशन की गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? एक तरफ तो आप मुसलमानों को रोजगार नहीं देते, जब मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, अपने खून पसीने से अपनी मिल्कियत पर ताजिर बनकर वहां पर काम कर रहा है, उसको भी आप तोड़ रहे हैं। तो ये कॉरपोरेशन का बहुत ही बदबख्ताना फेल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको खास तौर से अशोक चौहान ने नोटिस में लेना चाहिए। अशोक चौहान की ईमा पर, कांग्रेस की ईमा पर ये सब काम हो रहे हैं। पिछले दिनों आप देखा कि बरखी चौक के अंदर इसी तरीके से कॉरपोरेशन के लोगों ने वहां पर एक चौकी बिठा दिए। अरे क्या कर रहे क्या आप लोग? एक तरफ तो एक यहाँ का बिल्डिंग बना दिए कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सबको रोजगार लगाएंगे, लेकिन आज तक वो ढांचा जैसा कि वैसा है और वही बंदरबाट हो रहा है कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स के अंदर। इसके 3 दुकानें, उसके 5 दुकानें, उसके 6 दुकानें। तो आम अवाम का हक मार रही है। और कॉरपोरेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, इनके ऊपर एक फिर से हथौड़ा चलाने की कोशिश की गई। गुर्बत पर इनके गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। आज उन्हीं की मिल्कियत को आप कॉरपोरेशन की मिल्कियत है बोल के तोड़ने के लिए आ गए। जब हमने पूछा कि आप ये पेपर्स हमारे पास है, आपके पास क्या चीज़ है, तो फिर फौरी भागना शुरू किए। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस की फ़िरका परस्ती को जाहिर कर रहा है
और यकीन के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के नशे में है और सत्ता के नशे में आकर ये जो मार्केट को तोड़ने का काम, मुस्लिम इलाकों के अंदर घुसकर डिमोलिश का काम जो कांग्रेस पार्टी करवा रही है कॉरपोरेशन के थ्रू, इसको इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोग क्यों नहीं जाते वजीराबाद में, क्यों नहीं जाते तरोड़ो मार्केट के अंदर, क्यों नहीं जाते मोटे की? ये तमाम चीजें हैं भाई कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ निशाना बना रहे हैं और ये तमाम चीजें अशोक चौहान के नाक के नीचे से हो रही हैं। अशोक चौहान को सब चीजों का इल्म है। भाई इसमें एक और चीज देखा गया सर साहब कि जिस तरीके से नांदेड़ के अंदर बावन बिरादरी काफी संख्या में है, उनमें बेरोजगारी के लोग हैं, गरीब तबका भी है, मगर उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देते, जो कि उनकी महानगर पालिका में नगर सेवक है, उनके महानगर पालिका में मुसलमानों के काफी उम्मीदवार है, मगर एक मार्केट बना हुआ है केला मार्केट में कहीं गाले है तो उसमें इलीगल तरीके से अतिक्रमण करे वो देखने में हमारे, और वहाँ पर कुछ नगर सेवकों के भी गाले है, ऐसी भी चर्चा है। तो वहाँ पर जो दिव्यांग है, जो पिछड़े जाति समाज को तक उनमें आरक्षित जगह ले वो नहीं देते हुए खुद रख लिए, इस पर आप क्या कहें? ये तो अवाम परेशान है इनकी इन हरकतों से, और आपसे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वो जो गाले हैं उसमें भी क्या बंदरबाट हुआ आपको मालूम है। अरे वो तो छोड़िए, धनेगांव के अंदर वहाँ के मुकामी अफराद की जद्दोजहद से वहाँ पर कब्रस्तान की जो ज़मीन थी उस पर भी प्लाटिंग करने के वाले थे कांग्रेस के लोग, उस पर भी। लेकिन यकीनन वहाँ की अवाम और वहाँ के लोगों की जो मेहनत है, जिन्होंने आवाज़ उठाई तो कब्रस्तान आज कायम हुआ। तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। इनका मेरे ख्याल से इनका जो गारत का गड़ा है वो भरने वाला नहीं है। ये पैसों के लालच में आकर ये नहीं देख रहे कि गरीबों की दुकानें हैं, ये गरीबों की मार्केट है, ये मुसलमानों के लिए कब्रस्तान कायम किया जा रहा, या फिर कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा की तरफ से जो आज कॉम्प्लेक्स आप लोग तैयार कर रहे हैं, जो गाले तैयार कर रहे हैं, वो सही तरीके से बांटना चाहिए। हर एक चीज़ के अंदर कमीशन, हर एक चीज़ के अंदर बंदरबांट, हर एक चीज़ के अंदर 3-3, 4-4 चीज़ें इनके, तो ये सब कब तक चलेगा? और ये यही चीज़ के लिए क्या ये लोग जीत के आते हैं? आज कॉरपोरेशन के लोगों ने जिस तरह की हरकत की, आज पूरा नांदेड़ शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर मुसलमान सख्त नाराज है कि कांग्रेस असल कब तक ये कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करेगी और मुसलमानों की दुकानों पे हथौड़ा चलाएगी। और एक चीज देखने में आती है कि पिछली महानगर पालिका में जिस तरीके से अशोक चौहान ने कहा था कि मुझे देखो, मैं लीडर हूँ, मैं विकास करूंगा, उम्मीदवार को मत देखो, मुझे देखकर वो दो लोगों ने काफी संख्या में, काफी बहुमतदान से जो उनके सीट लाए, उनकी सत्ता दिए। उसके बावजूद भी आज मुस्लिम तबका एरिया हो या पूरे नांदेड़ शहर का एरिया हो, आज वहाँ का विकास एकदम थमे हुआ है, और वहाँ पर जो गड़े हैं वो बुझाना छोड़कर उसमें और ज्यादा गड़े हो रहे हैं, यानी कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये नगर सेवक का काम नहीं कर रहे, और अशोक चौहान ने तो बोल दिए, उनका लोगों ने कर दिया, पिछले 3 साल होते आ रहे चीज को, और ये चीज विकास नहीं हो रही। जो कि बांधकाम, महाराष्ट्र के बांधकाम मंत्री बने गए, नांदेड़ जिले के पालक मंत्री है, और फिर भी ये लोग उम्मीदवार उनकी धूल आंखों में फेंक रहे, ऐसा लगता है। नहीं, असल देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हकीकत में देखा जाए तो एक फिरका परस्त पार्टी है। ये मुस्लिम दोस्त नहीं है, ये मुस्लिम दुश्मन पार्टी है। आज तक जो मुसलमानों की बदहाल है, ये बदहाल जिंदगी के कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। अभी देखिए आप, अब ये तो एक इशू है आपका, बिल्कुल सही है। तो मुसलमान अगर है, मुसलमान अगर बोलने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। क्या आपको बिहार के वो मरहूम हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे मौलाना इसरारुल हक साहब, क्या उनका बयान आपने नहीं सुना कि मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर में बात करने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे कांग्रेस के जिम्मेदारों ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने मुझे बिठा दिया, रोक दिया कि आप मत कहिए इशूज पे। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना जानती। रही बात विकास की, तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो 2017 में जारी किया था, किसी एक चीज़ पर उन्होंने अमल किया क्या? उसके अंदर कोई एक काम नहीं हुआ अभी तक। जो आप गढ़ों की बात कर रहे हैं, जो सड़कों की बात कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें, ये नाकिस कारकर्दगी, ये सिर्फ पुराने शहर में आपको नज़र आएंगी। इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। ये लोग मुसलमानों के, मुस्लिम इलाकों के अंदर काम करना नहीं जानते, ना चाहते हैं। और रही बात उनके नुमाइंदों की, तो जैसा सदर होगा, जैसा उनका अध्यक्ष होगा, वही उनके नुमाइंदे हैं। नांदेड़ के अंदर ऐसी चीज देखी गई कि बाकी एरिया जो है, जहाँ के जो पालक मंत्री जहाँ रहे थे अशोक चौहान का घर, वहाँ पर
हर चीज़ की व्यवस्था रहती है, वाचनालय रहते हैं, सफाई रहती है, हर चीज़ दिखने में आता है। एक डेवलपमेंट की चीज़ उधर आती है ओल्ड न्यू सिटी में। पर नांदेड़ के अंदर एक सबसे ज़्यादा मुस्लिम तबका देगलूर नाका है। भाई ये देगलूर नाके के साइड जो भी है, तो यहाँ पर कोई विकास का चीज़ नहीं आते हुए यहाँ पर शुद्धिकरण, कचरा फेंकने की डंपिंग बने जाता है, जो डेनिस की है वो उसका बनता है। मतलब कॉलेज गार्डन, इस चीज़ के लिए कोई नेता क्यों नहीं आवाज उठाता? यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हमारी लड़ाई है। और अवाम सब जानती है, अवाम को सब दिख रहा है। पुराने शहर में 2012 के बल्दी इंतखाबात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आवाज़ उठाई थी और उस वक्त से आज तक कचरे को बंद किया गया है। उस वक्त से आज तक भी कचरा वहाँ पर नहीं फेंका जाता है, शहर के 8 किलोमीटर दूर फेंका जाता है। तो यही सवालात है और ये तमाम चीज़ों का अवाम देख रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कॉरपोरेशन में थी तो काम किस तरीके से हो रहे थे, और आज 73 सीट आपके आए चुन के, एक हाथ की सत्ता है, मेजॉरिटी के अंदर आप है, तो आप क्या काम कर रहे हैं ये भी अवाम देख रही है और अवाम इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में देगी। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।